बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की बहुत ही चटपटी और आसान सी रेसिपी जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन मसाला, जिसको बनाना तो आसान है लेकिन खाने में ये इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं आपको ये देखिए दिखाना चाहूँगी, ये चिकन बहुत ही ऊपर से बनेगी चटपटी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी, जूसी होगी। आप इसको वीकेंड में बनाएं, दावत में बनाएं, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लिया धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा साबित और 15-20 मैंने ले लिए काली मिर्चों के दाने, 1 मैंने जावित्री का फूल लिया, 1 बड़ी इलायची ले लिए, 3-4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 6-7 मैंने लौंग ले लिए, 2-3 मैंने टुकड़े ले लिए थे दालचीनी के और 7 से 8 मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं सूखी वाली। अब इन सारे खड़े मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है और हल्का हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना कि इनमें जल्दी जल्दी सी स्मेल आने लगे। बस इतना करना है कि इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आए। तो बस ये देखिए लो फ्लेम में हमने इनको हल्का हल्का सा भून लिया और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगी है। बस अब इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ठंडा हो गया था मसाला। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डालते हैं और इसको जो ना हम अच्छे से पीस लेंगे। तो बस ये देखिए हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया। निकाल लेते हैं इसको एक बर्तन में। खुशबूदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ 750 ग्राम्स मैंने ले लिया चिकन और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया था धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक और लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और 3/4 कप इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही। अब इसके अंदर मैंने आधा लेमन डाल दिया है, ये ज़्यादा जूस वाला लेमन था तो इसलिए मैंने आधा डाला है। अगर आपके पास कम जूस वाला है तो आप पूरा ऐड कर दीजिएगा। अब उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने ब्राउन कर लिया था। इसको भी इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं बीच में। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने हरे धनिया और पुदीने की थोड़ी थोड़ी पत्तियां जो है ना इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो बस अब सारे चीज़ों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को मैंने चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है। बस अब इसको कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने 3/4 कप डाल दिया ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को जो ना ब्राउन किया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज थी जिसको बारीक चॉप करके इसके अंदर मैंने ऐड किया है। 1 मैंने तेजपात का पत्ता भी डाल दिया इसके अंदर। अब हमने प्याज को हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेना है, यानी बिल्कुल लाइट गुलाबी कलर आ जाए इसमें, बहुत ज्यादा इसमें हमने कलर नहीं देना। तो प्याज बस हमारी हल्की सी गुलाबी हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारी चिकन हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। अब चिकन को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, या 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें। तो बस ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे चिकन को भूनते हुए और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो गया। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम वो खुशबूदार जो मसाला तैयार किया था ना वो डाल देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 1.5 से 2 मिनट के लिए हम मसाले को चिकन के साथ थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले को अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने ग्रेवी इसकी तैयार करनी है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर ना आपने ज्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारा जो हैदराबादी चिकन मसाला है ना ये थोड़ा गाढ़ा साइड में ही होता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी जो है ना कम ही ऐड करना है। बस पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक चिकन हमारे अच्छे से गल नहीं जाता। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे चिकन को गलते हुए और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से और ये बहुत ही मजेदार सा रेडी हुआ है। इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी जबरदस्त लग रही है। तो बस अब आखिर में इसके अंदर हरी मिर्चें साबित ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं चिकन के साथ। और ये लीजिए बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा हमारा हैदराबादी चिकन मसाला बनकर तैयार हो गया है। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके फ्लेम हम बंद कर देंगे और उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा हैदराबादी चिकन मसाला बनकर तैयार हो, जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है।
اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا ویکنڈ ہے تو جھٹپٹ سے اس کو تیار کریں اور اپنے گھر والوں اور مہمانوں سے داد وصول کریں۔ گرم گرم روٹیوں، چپاتیوں، پراٹھوں کے ساتھ ان کو سرو کریں، سب کو بہت پسند آئے گا، تو ضرور ٹرائی کریں۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج آپ کے لیے چکن کی ایک بہت ہی نئی اور بالکل یونیک سی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو جھٹپٹ بننے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی نظامی دم کا مرغ، جس کو بنانا انتہائی آسان ہے، جھٹپٹ سے یہ بن کر تیار ہو جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا۔ اگر اچانک سے آپ کے گھر میں مہمان آ جائے نا، تو یہ ریسیپی بنا کر آپ اپنے مہمانوں کو امپریس کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو گرم گرم نان، چپاتیوں یا پھر پراٹھوں کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو چلیے پھر فٹافٹ سے اس مزیدار اور جھٹپٹ بننے والا نظامی دم کا مرغ بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک پیسٹ تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے 8 سے 10 عدد بادام لے لیے اور 8 سے 10 ہی کاجو لے لیے۔ ساتھ ہی یہاں پر 2 ٹیبل سپون میں نے لے لیا ناریل کا پاؤڈر۔ ساتھ ہی 1 کپ دودھ لے لیں گے اور ساری چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کے نا اس کا ایک مکسچر تیار کر لیں گے۔ یہ دیکھیے کچھ اس طرح سے۔ تو یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پر 1 کلو میں نے لے لیا ہے ہڈی والا چکن، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے چھننے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسس پانی نکل جائے۔ اب اس کی میرینیشن کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ، اور 1 بڑا سائز کا لیموں تھا، اس کا رس میں نے نچوڑ کے ڈال دیا ہے۔ 1 کپ اس کے اندر جائے گا دہی، اور یہ گاڑھا والا دہی میں نے لیا ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مکسچر تیار کیا تھا نا بادام، کاجو، ناریل والا، وہ ہم ڈالیں گے۔ اس کے بعد 3 درمیانے سائز کے پیاز لے کر میں نے براؤن کر لیے تھے۔ اب ان کو ہم اچھی طرح سے کرش کر کر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس میں کچھ کھڑے مسالے ایڈ کرتے ہیں۔ کھڑے مسالوں میں صرف ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لونگ 4 سے 5 عدد، اور 3 سے 4 عدد ہم نے چھوٹی الائچیاں ایڈ کر دی ہیں۔ آدھا کھانے کا چمچ میں نے دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا، اور آدھا ہی کھانے کا چمچ میں نے زیرہ پاؤڈر ایڈ کیا۔ 1 چمچ اس کے اندر جائے گا کالی مرچوں کا پاؤڈر، اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرم مسالہ پاؤڈر بھی میں نے 1 چائے کا چمچ ایڈ کیا ہے۔ اچھے کلر کے لیے میں نے 1 چائے کا چمچ اس کے اندر ایڈ کیا ہے کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر، اور دیگی لال مرچوں کا پاؤڈر بھی میں نے 1 چائے کا چمچ ایڈ کیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ ہری مرچیں کاٹ کے میں نے ایڈ کر دی ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں، میں نے 4 سے 5 عدد لی تھی۔ یہاں پر 1 چائے کا چمچ میں ایڈ کر رہی ہوں شاہ زیرہ، یا جسے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ پتیاں اس کے اندر میں نے دھنیا اور پودینے کی بھی ایڈ کر دی ہیں۔ ساتھ ہی اس کے اندر 1 کپ میں گھی شامل کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن گھی میں یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گا۔ تو بس اب یہ ساری چیزیں ہم نے چکن میں شامل کر دی ہیں۔ اب ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا اچھا چکن کا ٹیسٹ بنے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے سارے چکن کے اوپر میں نے مسالہ اچھی طرح سے کوٹ کر دیا ہے۔ اب آئیے باری میرینیشن کی۔ تو میرینیشن کے لیے آپ کم سے کم بھی اس کو 1 گھنٹے کے لیے ضرور میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے نا تو آپ اس کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے نا تو 1 دن پہلے آپ یہ میرینیٹ کر کے رکھ دیں تاکہ اگلے دن آپ کو آسانی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے میں نے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب ایک پرانا توا لے لیا، اور توے کے اوپر میں نے یہ کڑھائی رکھ دی ہے۔ ایک دفعہ میں مسالے کو اوپر نیچے کر لیتی ہوں اس طرح سے۔ تو بس اس کو اب کور کر لیتے ہیں اور پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہم اس کو پکائیں گے لو فلیم میں، اور درمیان میں چیک بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے تقریباً 50 سے 55 منٹ ہو گئے تھے چکن کو پکتے ہوئے، اور یہاں پر دیکھیے درمیان میں اس کو چیک بھی کرتی رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے لگے نا۔ اور آپ دیکھیے کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بغیر محنت کیے ہماری زبردست یہ چکن کی ریسیپی تیار ہو گئی ہے۔ تو ہمارے نظامی دم کا مرغ بن کے تیار ہے۔ آئیے اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیے کتنی زبردست سی لک آئی ہے، اور بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے نا تو دعوت کے مینیو میں آپ اس ریسیپی کو ضرور شامل کیجئے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے مہمان جو ہے نا وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج آپ سے چکن کے سالن کی بہت ہی آسان اور بالکل سمپل سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، جو بنانے میں تو آسان ہے ہی لیکن کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بہت ہی خوشبودار سا مسالے کی ریسیپی بھی آپ سے شیئر کروں گی، جس سے اس سالن کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ تو آپ اس کو گرم گرم روٹیوں، چپاتیوں، پراٹھوں یا پھر بوائل رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اس مزیدار اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والے چکن کڑی یا پھر چکن کے سالن کو بنانا شروع کرتے ہیں۔
चिकन करी या फिर चिकन के सालन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3/4 कप घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये जो सालन है ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज के प्याज है जिनको बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। और आपने भी यही कोशिश करनी है कि प्याज को बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए, तभी आपका जो सालन है ना बिल्कुल स्मूथ बनेगा और उसमें प्याज नहीं तैरेंगे। तो बस प्याज को अब हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो बिल्कुल थोड़े से हम इसके अंदर खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने 2 छोटे टुकड़े ले लिए दालचीनी के, 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 4-5 दाने मैंने साबित काली मिर्चों के ले लिए। तो बस अब लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच में हम प्याज को फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस अब इस टाइम पे आकर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चिकन। तो मैं यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने पहले ही अच्छी तरह से धोकर और छन्ने में डाल के रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस अब लहसुन अदरक चिकन और प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है कि चिकन जो है ना अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दे और लाइट गोल्डन इसका कलर हो जाए। तो बस इस तरह मीडियम आंच पे लगातार चम्मच चलाते हुए हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और चिकन भी अपना कलर चेंज कर ले। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया और लाइट गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो मोटा मोटा इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो बस अब टमाटर की भी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जो जो चीजें हम डालते जाएंगे चिकन की भुनाई करते जाएंगे। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट हो गए थे टमाटरों को भूनते हुए और टमाटर हमारे काफी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का लिया और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। इससे हमारे शोरबे में बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया और आधा चाय का चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर। तो बस अब इन सारे सूखे मसालों को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इनकी भी हमने भुनाई करनी है। तो बस 2 मिनट के लिए हम सूखे मसालों को भी अच्छी तरह चिकन के साथ भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते रहिएगा और इसको भूनते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो मसाले हैं ना सूखे वो भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर हाफ कप मैंने दही ली थी और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर ऐड किया है। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया ताकि दही जो है ना हमारी फटे ना। तो बस अब लगातार चम्मच चलाते हुए दही की भी हमने भुनाई करनी है तब तक जब तक दही अच्छी से मिक्स नहीं हो जाती, यानी कि बिल्कुल गायब नहीं हो जाती। बस 2 मिनट के लिए मैं दही को भी अच्छे से भून लूंगी। और यहाँ पे देखिए बहुत ही जबरदस्त सी हमारी चिकन करी का मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप कम पानी ऐड कर दें, लेकिन अगर आपको चावलों के साथ इसको सर्व करना है या आपको पतला पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा ज्यादा ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास ऐड किया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम नमक चेक कर लेते हैं। नमक कम हो तो आप इस टाइम पे और ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची साबित डालेंगे, उसके बाद इसको कवर करके मीडियम आंच पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसका एक जबरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अदद मैंने छोटी इलायची यहाँ पर ले लिया है, 1 मैंने जायफल का टुकड़ा ले लिया बिल्कुल छोटा सा, और यहाँ पर मैंने जावित्री के फूल ले लिए और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा जीरा, साबुत जीरा है ये भुना हुआ। बस हम सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही खुशबूदार मजेदार सा ये मसाला तैयार हो गया। इसको एक तरफ रखते हैं, अब चलते हैं अपने चिकन के सालन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और ये हमारा जो चिकन का सालन है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट ये सालन बना है। तो बस आप आखिर में चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद जो हमने ये मसाला तैयार किया है ना इसका 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। उसके बाद इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही डिलीशियस बहुत ही मजेदार सा चिकन का सालन या फिर चिकन करी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बनाना सिखाया, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है।